हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। आज के वीडियो में हम लोग जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र आखिर में होता क्या है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। हम लोगों ने बोला था पहले साइंस खत्म कर लेते हैं, अल्टरनेट डे में हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो टीचर के लिए जो था, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। आखिर में देखते हैं जो उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो कि सेल में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, जो कि चयापचय अपशिष्ट जो बनता है, आखिर में उसे निकलता कैसे है, किस फॉर्म में निकलता है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है, जो कि बाहर जो निकलता है, जो भी वेस्ट मटेरियल जो है हमारे शरीर से निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है। तो ये पहला है नाइट्रोजिनस वेस्ट के फॉर्म में, और चाहे पानी के फॉर्म में या कुछ आयंस के फॉर्म में या CO2 के फॉर्म में। ये सारे जो होते हैं, ये देखिए सेल के अंदर में कोई भी केमिकल, ये तो सेल के अंदर भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उसके बाद तो इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनेगा तो इसे तो बाहर निकालना पड़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें सब अलग अलग तरह के होते हैं, एक नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, वाटर होते हैं, आयंस होते हैं और CO2 होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है कौन कौन से, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है ये कौन कौन से, तो अमोनिया होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं। ये अमोनिया जो होता है, तीन तरह के जो होते हैं वेस्ट मटेरियल। अमोनिया जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा इसमें, जो कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 होता है। और यह जो है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज्यादा विषैला होता है। ये जो होता है, जो पानी में जो एनिमल रहते हैं, जो पानी में एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, जलीय जानवर जो रहते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उसमें जो होता है अमोनिया ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में वो ये बनता है। और यह क्या करता है, इसके बाहर निकलने के लिए, शरीर से बाहर निकलने के लिए जो है हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, अमोनिया जो वेस्ट होता है। और इसके जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है अमोनिया, इसके वेस्ट मटेरियल को रिलीज होने में किडनी का कोई रोल नहीं है। हम लोग जो शरीर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, यूरिया निकलता है, उसमें किडनी का रोल होता है। फिर अब हम लोग देख लेते हैं यूरिया क्या होता है। यूरिया का फॉर्मूला एक याद कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे भी पूछ दिया जाएगा, नहीं तो केमिस्ट्री में भी पूछ दिया जाता है। जो कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। यूरिया का ये फॉर्मूला हो गया। यह जो है अमोनिया के तुलना में कम विषैला होता है, जो कि कम टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक देन ये यूरिया होता है। आपको इसके रिक्वायरमेंट में पानी की जरूरत कम पड़ती है उसके तुलना में। आखिर में अमोनिया जो है यूरिया में कैसे बदलता है, ये कौन से ऐसे शरीर के ऑर्गन होते हैं वहां पे जो है अमोनिया यूरिया में बदलता है, तो वह जो है लीवर में जो है जाके अमोनिया यूरिया में बदलता है। और ये यूरिया जो निकलता है, यूरिया के निकलने में हमें इसका रोल बहुत ज्यादा है। किसका, तो किडनी का रोल होता है। ये किस में पाया जाता है, उभयचर प्राणी में पाया जाता है, और मैमल में, स्तनधारी प्राणी में जो है यह आपको यूरिया मिलता है। फिर तीसरा क्या है, तो वह है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल होता है। तो यह जो है सबसे कम टॉक्सिक होता है, सबसे कम विषैला होता है, और इसको बाहर निकलने के लिए पानी की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। ये मेनली किसमें पाया जाता है, पक्षी में, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उसमें ये पाया जाता है। जैसे बर्ड्स का देखते होंगे, पेलेट जो निकलता है उसका जो पोटी होता है कैसा होता है, उसमें पानी बहुत कम लगता है बाहर निकलने में, और सबसे कम टॉक्सिक होता है। अब ये देखते हैं आखिर में, जो कि टॉक्सिसिटी यदि देख दिया जाए, जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, सबसे ज्यादा जो है उसको निकलने में पानी की जरूरत किस में पड़ती है, विषैला या पानी की जरूरत किस में पड़ती है। तो सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होता है, विषैला होता है, वो होता है अमोनिया, उसके बाद यूरिया और यूरिक एसिड। इसी सीक्वेंस में आप इसको जो है याद कर लीजिएगा, जो कि कहा है तो ये पूछा गया है, जो कि सबसे ज्यादा जो है टॉक्सिक कौन है, अमोनिया, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड। अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे किडनी के बारे में, जिसको बोलते हैं गुदा भी बोलते हैं, गुर्दा बोलते, गुर्दे छील देंगे। वो जो किडनी जो है, तो गुर्दे जो है किडनी को ही बोला जाता है। इसका साइज क्या, आकार क्या होता है, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई जो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और इसका वजन देखते हैं, वजन जो होता है लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। और इसका रंग यदि पूछ दिया जाए तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, जो कि लाल भूरा रंग होता है, लाल भूरा ये रंग होता है। और शेप इसका क्या होता है, तो बीन शेप होता है। बीन जो होता है, देखिए बीन क्या होता है, ये इस शेप का जो होता है, इसी को बीन शेप बोलते हैं। किडनी का आकार कैसा होता है, ये होता है। अब हम लोग जो किडनी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है, एक तो एक्सक्रीटरी ह्यूमन इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे क्या, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथेरा। देखिए किडनी, ये दो किडनी हो गया, ये यहां से क्या हो गया, यूरेटर हो गया, ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये यूरेथेरा हो गया। तो ये देखिए यूरेथेरा कितने हैं, एक है, यूरिनरी ब्लैडर कितने हैं, एक है,
यूरेटर कितने हैं? 2 है। और किडनी कितने हैं? 2 है। देखिए इसी को हिंदी में भी दिया गया है। हिंदी को किडनी को क्या बोलते हैं? वृकक। फिर दूसरा क्या है? यूरेटर, इसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। इसको क्या, ये 2 है। और मूत्राशय जो है यूरिनरी ब्लैडर, ये कितने हैं? ये 1 है। और मूत्रमार्ग कितने हैं? ये भी 1 है। ये इसका नंबर याद कर लीजिएगा, ये कितने होते हैं? पेयर में कौन है और ये सिंगल कौन है। फिर अपना नेक्स्ट है किडनी का। देखिए ये किडनी का आकार है, किडनी का शेप है। अब हम लोग जो है इसको देखते हैं आखिर में इसके अंदर में होता क्या सब है। देखिए किडनी के अंदर में बहुत सारे इस तरीके के फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, यही क्या रहता है? मेडुलरी पैरामिड होते हैं। ये मेडुलरी पैरामिड हिंदी में भी बोला जाता है। और इसके अंदर में जो इस तरीके से जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग जो है पढ़ेंगे। नेफ्रॉन आखिर में होता क्या है, ठीक है। इसको याद करने का जरूरत नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ। जो कि ये जो होता है, ये अंदर में किडनी के अंदर में जो होता है मेडुलरी पैरामिड होता है। उसके इस मेडुलरी पैरामिड के अंदर में जो होता है, ये क्या है? ये आपको जो है नेफ्रॉन मिलता है। अब नेफ्रॉन को हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे, आखिर में नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन जो है यह रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसका? किडनी का। किडनी, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 2 किडनी है तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और इसी तरीके से 2 किडनी हो गए, एक इंसान में कितने जो हो गए नेफ्रॉन? तो 2 किडनी मिला के तो 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। देख लिया आप लोगों ने। तो ये जो है एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो 2 किडनी मिला के कितना हो जाएगा? तो 20 लाख नेफ्रॉन होता है। ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यदि पूछ दिया गया तो एक किडनी तो 10 लाख, 2 किडनी 20 लाख। फिर देखिए अब किडनी का ये डायग्राम है। ये किडनी का डायग्राम जो है इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये वाला जो इस तरीके से जो दिया हुआ है, ये है बोमेंस कैप्सूल। ऊपर वाला ये जो है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। हिंदी में भी जो दिया हुआ है आपको ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छा, और बोमेंस संपुट बोलते हैं इसको। ये है आपको किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये जो है आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, अभी जो दिखाया था। दूसरा क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो होता है और रीनल ट्यूब्यूल, इस दोनों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये किडनी रहा, ये क्या रहा? ग्लोमेरुलस रहा ये वाला, और रीनल ट्यूब्यूल ये वाला पार्ट रहता है। अब देखिए यहां पे जो था, यहां से जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है, देखिए एफरेंट आर्टेरियोल क्या किया कि ब्लड का सप्लाई लेके जा रहा है हमारे किडनी तक, और इफरेंट जो है हमारे किडनी से बाहर लेके आ रहा है। देखिए ये ब्लड सप्लाई लेके जा रहा है और ये बाहर लेके आ रहा है। तो एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है? ब्लड को हमारे किडनी तक जो है ब्लड का सप्लाई करता है। अभिवाही धमनी बोलते हैं, जो कि ये देखिए अभी जो ये देखा था, ये यहाँ से ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? तो एफरेंट आर्टेरियोल सप्लाई कर रहा है, और इफरेंट जो है ब्लड की सप्लाई को बाहर लेके जाता है। और इसके आसपास में जो कैपिलरी था उसी को क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। अब आखिर में जो अमोनिया जो यूरिया में जो बदला था, अभी दिखाया था, तो आखिर में कहाँ पे होता है? ये होता है लीवर में, यकृत में। और जो साइकिल आखिर में जो बनता है उस साइकिल को क्या बोलते हैं? तो ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। और यह जो होता है यूरिया जो है किडनी के द्वारा है बाहर निकल जाता है। फिर अपना आगे क्या है? वो जो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आखिर में यूरिन जो है, मूत्र जो है, अब हमेशा मूत्र मूत्र नहीं बोलूंगा, मैं बता दे रहा हूँ यूरिन जो है आखिर में बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो इसका पीएच कितना होता है यूरिन का? तो 6 होता है, 6 या 6.4 के आसपास होता है। अब इसमें देखते हैं 3 प्रोसेस में जो है यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं गुच्छ निस्यंदन। यह जो है यह एक पेसिव प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है पेसिव प्रोसेस में। किडनी जो है लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड जो है एक बार में फिल्टर करता है हर मिनट में। ब्लड जो कि ब्लड जो है यहाँ से देखिए ये किडनी रहा, तो ये जो यहाँ से जो ब्लड जो सप्लाई हो रहा है, इसको जो ये तो छाना जाएगा, यहाँ पे जो भी इसका वेस्ट मटेरियल बाहर इधर निकल जाएगा, और ये ब्लड आगे इधर चला जाएगा।
तो ये जो कितना ब्लड सप्लाई ये इसको फिल्टर करता है, तो लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड जो है फिल्टर करता है। और ग्लोमेरुलर, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR जो होता है, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट, जिस दर से इसे जो फिल्टर करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको बोलते हैं गुच्छीय निस्यंदन दर बोलते हैं। तो GFR आखिर में होता कितना है, तो वह होता है 125 ml जो है ml पर मिनट होता है। यदि GFR यदि आपसे पूछ दिया जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छीय निस्यंदन दर, तो वह क्या होता है 125 ml पर मिनट। ये आपका क्वेश्चन रहा। फिर देखिए, यदि इसको GFR यदि बनाया गया तो वह कितना आता है, वह जो है आपको लगभग 125 ml पर मिनट रहा। यदि लीटर में बोल दिया जाए तो कितना लीटर होता है, 180 लीटर पर डे के आसपास यह बनता है। एक एडल्ट पर्सन जो रहता है लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है डेली पास आउट करता है, बाहर निकलता है। कितना, एक एडल्ट पर्सन जो है डेली 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन जो बाहर निकलता है। और 25 से 30 ग्राम यूरिया, यदि यूरिन जो पास आउट होता है, मूत्र जो पास आउट बाहर होता है सूसू, उसमें लगभग जो है कितना 1 से 1.5 लीटर पास बाहर निकलता है और 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है उसमें होता है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसे बोलते हैं पुनः अवशोषण। इसमें क्या होता है, देखिए यूरिन कितना 1 से 80 लीटर पर डे होता है फिल्ट्रेट हो रहा, लेकिन यूरिन बन कितना रहा है 1 से 1.5 लीटर के आसपास में। 99% जो है फिर से यह जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, 99% निस्यंद को वापस वह नलिका में अवशोषित होता है। GFR देख लिया तो 180 लीटर पर डे है और 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे बनता है। और तो मैक्सिमम जो आखिर में एब्जॉर्ब हो गया, तो मैक्सिमम डीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वह आपको जो है PCT में होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं समीप संवालित नलिका बोलते हैं। अपना तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में आखिर में होता क्या है ये देखते हैं अब हम लोग। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, स्रवन बोलते हैं। यह एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और इसका काम क्या है ट्यूबुलर सिक्रेशन में, ये हमारे पीएच को जो है, ब्लड का पीएच को मेंटेन रखता है। अब देखते हैं आखिर में कुछ हार्मोन जो होते हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह को, चाहे ब्लड हमारे शरीर में जो है पानी को कैसे मेंटेन रखता है। तो पहला हार्मोन आता है ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रीन भी बोलते हैं। वेसो का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स, प्रीन का मतलब प्रेस करना होता है। देखिए, जब यदि हमारे शरीर से एक्सेस मात्रा में यदि पानी लॉस हो जाता है, पसीना से हो गया, चाहे डायरिया केस हो जाता है, शरीर में ज्यादा से ज्यादा पानी लॉस हो जाता है, तो आखिर हमारे शरीर उसको मेंटेन कैसे रखता है, तो उस टाइम में जो होता है ADH हार्मोन रिलीज होता है। ADH हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस जो होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में। तो हाइपोथैलेमस जो होता है एक हार्मोन वहां से रिलीज करता है, इसका क्या नाम है, ADH हार्मोन। उसी वो क्या करता है, हमारे शरीर को फिर से पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस केस में जब जो पानी ज्यादा से ज्यादा शरीर से निकल जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस केस बोलते हैं इसको। इस केस को क्या बोला जाता है, तो डायबिटीज इंसिपिडस केस बोला जाता है। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, जिसको जो बोलते हैं शुगर जो होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस कहाँ पे हो गया, जब शरीर से वाटर का कमी हो जाता है। फिर अपना क्या करता है, ये क्या कर रहा है, जब हमारे शरीर से जो है नॉर्मल पानी बहुत ज्यादा लॉस हो गया, हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसका क्या नाम था, वह जो होता है ADH। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये शरीर के लॉस, पानी जो लॉस हो जाता है उससे हमें बचाता है। और हमारे ब्लड, यदि पानी लॉस हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये क्या करता है, ADH का काम क्या है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ला देता है। अब एक चीज देखते हैं, हेमोडायलिसिस होता क्या है। आप लोग देखते होंगे जो कुछ पर्सन का किडनी खराब हो जाता है, तो वो क्या करता है, डायलिसिस के लिए हर कुछ टाइम के लिए 15 दिन पे है, एक महीने कुछ टाइम पे जो है तो डायलिसिस के लिए जाता है, जिस लेवल पे खराब रहता है। तो क्या होता है, तो हमारे ब्लड में जो है यूरिया बढ़ जाएगा। हमारा किडनी यदि खराब हो गया तो वो फिल्टर तो नहीं करेगा, हमारे शरीर में यदि यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगा तो ये हमें नुकसान करेगा। उसको कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो कि किडनी का काम ना करके बाहर में एक ऐसा मशीन डालते हैं। जैसे देखिए, इस आदमी के शरीर में क्या हुआ, इधर से ब्लड गया, इधर छन के इसमें से जो वेस्ट मटेरियल था, खराब चीज, उसको निकाल के फिर से सही करके इसमें बाहर दे दिया।
तो अब आखिर में जब यदि ब्लड यदि ये बाहर निकल रहा है, इसको बाहर में जाने के बाद तो ये जम जाएगा। देखते होंगे कहीं पे भी जो नॉनवेज वगैरह खाते होंगे, देखते होंगे बकरी वगैरह जो कटा जाता है बकरे वगैरह को, तो बाहर में ब्लड निकलने के बाद तो जम जाता है। तो नॉर्मली ये ब्लड को जमने से कैसे रोका जाएगा? तो उसमें एक होता है हेपारिन, हिपारिन को बोलते हैं हिपारिन। हेपारिन जो होता है यह ब्लड को एंटीकोगुलेंट में जमने से रोकता है। ये आपका क्वेश्चन रहा। देखिए यूरिया लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इस वजह से है हमारा किडनी काम नहीं कर पा रहा, इसे क्या करें बाहर में डायलिसिस करवाते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड बीमारी होता है, ये बीमारी यहीं पे पढ़ लेते हैं। एक पहला क्या है ग्लाइकोसूरिया, दूसरा क्या यूरेमिया, तीसरा क्या हेमेटूरिया, चौथा क्या एनूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज का मूत्र में होना। यदि यूरिन जो पास आउट करता है उसमें जो है यदि ग्लूकोज आ जाए, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोज इन यूरिन, पेशाब में जो होता है सुसु में यदि ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। तो यूरेमिया क्या होता है? यदि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, यदि रक्त में यूरिया का मात्रा बढ़ जाए, जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिया टेस्ट भी करवाते हैं, यदि ब्लड में जो है यूरिया का मात्रा यदि बढ़ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। सीधे ऐसे पूछ दिया जाएगा व्हाट इज यूरेमिया, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्या है? हेमेटूरिया। हेमेटूरिया का मतलब क्या होता है? ब्लड इन द यूरिन, यदि जो यूरिन पास आउट करते हैं उसमें जो होता है यदि ब्लड आने लगे, पेशाब के द्वारा जो होता है, सुसु के द्वारा यदि ब्लड आने लगे, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हेमेटूरिया बोलते हैं। एन्यूरिया क्या होता है? एन्यूरिया का कंडीशन होता है फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन। यदि हमारा जो किडनी जो है यूरिन बनाना बंद कर दे, उसे क्या बोलते हैं? एन्यूरिया बोलते हैं कंडीशन। फिर एक यहाँ पे जो है कुछ जो जानवर होते हैं उसके कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे इंसान में क्या होते हैं? किडनी ये काम करता है एक्सक्रेशन का, उसी तरीके से कुछ जानवर देखते हैं। जो यूनिसेलुलर और एनिमल होते हैं, एक कोषीय जंतु होते हैं, उसमें विसरण के द्वारा होता है, मतलब डिफ्यूजन के द्वारा होता है। फिर दूसरा क्या? एनिमल ऑफ पोरीफेरा फाइलम में होता है, इसमें भी बॉडी सरफेस के द्वारा, इसमें जो पोरीफेरा जो होता है विशिष्ट नलिका द्वारा होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये जो दिया हुआ है। फिर सिलिंट्रेटा होता है, ये मैं बता दूंगा आपको, एनिमल डाइवर्सिटी जो पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। सिलिंट्रेटा है डायरेक्ट सेल के द्वारा होता है। फिर चपटे कृत्रिम, जैसे फ्लैट वर्म होता है, इसके ऑर्गन का क्या नाम है? तो फ्लेम सेल होता है। फिर पांचवा क्या है? एनालिडा फाइलम, इसमें नेफ्रिडिया। ये सारा का सारा आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑर्थोपोडा में मालफिगियन ट्यूब्यूल होता है, देख लीजिए ऑर्थोपोडा में क्या है? मालफिगियन नलिका। फिर मोलस्का है, देखिए क्रस्टेशियंस में क्या है? एंटीनल ग्लैंड होता है। मोलस्का में क्या है? यूरिनरी ऑर्गन होता है मोलस्का में, मूत्र अंग द्वार। फिर कोशिका, ये जो होता है वर्टिब्रेटा जो होता है, इसमें क्या होता है? मेनली किडनी होता है। तो यूरिन का पीएच क्या होता है? मूत्र का पीएच कितना? 6.4 है। और यूरिन का यदि देखिए नॉर्मल कलर जो होता है कलरलेस होता है यूरिन। जब यदि पीला यूरिन होने लगता है उसकी किस वजह से होता है? तो वह जो होता है यूरेक्रोम की वजह से जो होता है पीला यूरिन होने लगता है। और यदि देखते होंगे किडनी में, जैसे किसी को बोल दिया जाता है किडनी में स्टोन हो गया, स्टोन जो होता है आखिर में वो क्या होता है? तो वह जो रहता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ रहता है। वो जो स्टोन जो होता है या किस चीज का होता है? वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।